हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी देखेंगे तो यूएसडी जेपीवाई का मार्केट है और मार्केट में यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था पहले, और डाउन ट्रेंड में मार्केट के मैंने ये लेवल्स लगा के रखे हैं। हमारा ये अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो फर्स्ट ये हमारा ऊपर का लोअर हाई का लेवल है, उसके बाद ये दूसरा लोअर हाई का लेवल है जहाँ से सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या हमको ट्रेड्स मिलती हैं, वो ट्रेड्स हम लेने की कोशिश करेंगे। और करंट मार्केट देखेंगे तो यहाँ से हमको ओके, और ये कैंडल अभी देखेंगे तो 70 के आसपास जाके क्लोज कर रही है, और ऊपर से अभी मुझे हल्की सी सेलर्स की एंट्री दिखाई दे रही है। और अभी पीछे देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला एक हमारा क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये इसे हम बोल सकते हैं एक इनसाइड बार का पैटर्न है। ठीक है, इनसाइड बार का पैटर्न है और ये इसका भी टॉप लेवल है जहाँ से इनसाइड बार का पैटर्न भी है, प्लस साथ में ये हमारा क्या है, मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि वो इनसाइड बार का पैटर्न भी है प्लस लोअर हाई का लेवल भी है। तो डबल डबल वहाँ से कन्फर्मेशन मुझे मिल रही है कि यहाँ से मार्केट में सेल्स की एंट्री हो सकती है। तो उसी को देखकर मैंने तुरंत ही एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और लास्ट के 14 सेकंड्स बचे हैं और अभी देखते हैं तो कैंडल 861 पर अभी होल्ड की जा रही है, 861 पर होल्ड की जा रही है। और लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, 4 3 2 और 1। ओके, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। कैंडल की नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग हुई है हमारी एंट्री के नीचे आके हुई है, तो कोई इसमें में डाउट नहीं है, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। लेकिन इस लेवल से सेलर्स की इतनी वीक कैंडल आई है, तो मतलब यहाँ पर अगली बायर्स की कैंडल बन जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इतनी छोटी डोजी कैंडल आई है तो उसके बाद बायर्स की कैंडल यहाँ पे बन सकती है, कोई डाउट नहीं है। बट सेलर्स भी आ सकते हैं, हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल आप देख सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल के बाद यहाँ पे सेलर्स आए हैं, तो मतलब ये सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखकर तुरंत बायर्स के फेवर हम लोग नहीं जा सकते, हमको वेट करना होगा कि अगली कैंडल हमको क्या दिखाती है, और उसी के बाद हम ट्रेड यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। और अगली कैंडल में भी सेलर्स की एंट्री हमको दिखाई दे रही है। ओके, की क्लोजिंग देखेंगे तो लेवल के जस्ट नीचे हुई है, तो मैंने एक अप की यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है। ये अप की मैंने ट्रेड प्लेस की है लेवल के नीचे क्लोजिंग होने के बाद भी। इसके दो रीज़न है, पहला तो ये रीज़न है कि इस कैंडल ने विक से ऊपर नया हाई क्रिएट कर दिया है, इसलिए मैंने अप की ट्रेड प्लेस की है। दूसरा क्या है, इसने इस रेड कैंडल को, जो सेलर्स की कैंडल आई थी, इसको पूरी तरह से इंगल्फ किया है। तो मतलब यहाँ पर बायर्स थोड़े सेलर से ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगे, इसलिए मैंने ये बायर्स के फेवर में ट्रेड की। क्योंकि बेसिकली मैं लेवल्स के नीचे जब कैंडल क्लोज करती है तो मैं रिवर्सल की ट्रेड लगाता हूँ, बट ये मैंने कंटिन्यूशन लगाई है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूशन लगाने का यहाँ पर क्या रीज़न है। पिछली रेड कैंडल को ग्रीन ने इंगल्फ किया है और ग्रीन कैंडल ने ऊपर विक से नया हाई भी लगाया है, और मार्केट का टारगेट भी यहाँ पर अभी इस लेवल के ऊपर नया हाई क्रिएट करना है। तो इसको देखकर मैंने ये कंटिन्यूशन की ट्रेड ली है। ओके, लास्ट के 7 सेकंड्स बचे हैं। ओके, 3 2 1, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। हालांकि कैंडल रेड बनी, बट अपनी एंट्री लेवल के नीचे जाके कैंडल ने क्लोज किया है। और अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मेरे ऊपर से एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब मैंने एक डाउन का रिस्क लिया है, क्योंकि पिछली कैंडल में सेलर्स ने ऊपर से कैंडल को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ बना दिया, तो अभी मुझे लगता है यहाँ पर सेलर्स और भी नीचे की तरफ लाने की मार्केट को कोशिश करेंगे। तो उसको देखकर मैंने ये डाउन की ट्रेड प्लेस किया। हालांकि ऐसा कोई यहाँ पर डाउन का सेटअप नहीं है, बट मैंने पिछली कैंडल में सेलर्स की जो एंट्री हुई है उसी को देखकर ये डाउन की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि कैंडल ने लेवल के नीचे ही क्लोज किया है। पिछली ग्रीन कैंडल ने भी लेवल के नीचे क्लोज किया था, और ये कैंडल ने भी लेवल के नीचे क्लोज किया है, तो उसी को देखकर मैंने ये भी डाउन की ट्रेड प्लेस की है। और लास्ट के 9 सेकंड बचे हैं। हालांकि एंट्री मैंने इसमें भी सेफ्टी मार्जिन के साथ लगाई है, तो हल्की सी भी अगर हमें फेवर करेगी तो विन होने के चांस थे, बट ओके, हमको फेवर नहीं मिला और ये ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है। कोई नहीं, ये ट्रेड अपनी लॉस हुई, थोड़ी एंट्री और ऊपर होती तो विन होने के चांस थे, बट ठीक है, देखते हैं अगली ट्रेड बनाते हैं क्या यहाँ पर बनती है। ओके, पीछे तो ऐसा कुछ मार्केट में नहीं है,
अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो मार्केट का अगला टारगेट ये वाला लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट को नया हाई क्रिएट करना है, इसका टारगेट रहेगा। तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। 9-11 ओके 9, अभी बायस की एंट्री हो चुकी है कैंडल में। ओके बायस की अच्छी एंट्री, 45 पर कैंडल है अभी 47। और अगर मैं ऊपर जाके थोड़ा देखूंगा तो यहाँ पर अभी ये जोन है जहाँ से सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या एंट्री सेलर्स की होती है या बायस की। ओके अगेन सेलर्स की एंट्री, क्या बायस अभी ट्राई कर पाएंगे इसके बाद। और अभी देखेंगे तो लास्ट के 30 सेकंड्स हो चुके हैं ऑलरेडी और मुझे यहाँ पर किसी की तरफ से कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिला। ओके सेलर्स की एंट्री हुई, पिछली ग्रीन कैंडल में देखेंगे तो फुल बॉडी कैंडल है और मुझे सेलर्स की यहाँ पर माइनर एंट्री दिखी थी, इसलिए मैं सेलर्स के फेवर में नहीं गया। मैं देख रहा था लास्ट में बायस इसमें पुश करेंगे तो मैं बायस के फेवर में जाने की कोशिश करता, बट कोई नहीं, देखते हैं। अभी आके बायस ने पुश किया है, ये पुश में 30 सेकंड कंप्लीट होने से पहले देख रहा था, जो कि अभी आके इतना लेट ही पुश आया है। देखते हैं अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। और 3-2-1 और इसने अभी किया लेवल के ऊपर क्लोज, मैंने यहाँ से अभी 2 अप की ट्रेड प्लेस कर दी हैं। ठीक है अब मैंने आपकी 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं क्योंकि इस कैंडल में जो बायस की एंट्री हुई है इसने स्पष्ट कर दिया है, पूरा एक तरह से क्लियर कर दिया कि मार्केट अब इस लेवल के येलो वाले लेवल के ऊपर जाके ही क्लोज करने वाली है। तो इसी को देखकर मैंने तुरंत अब की ये 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। और अभी देखेंगे तो मार्केट उस येलो वाले लेवल के ऊपर निकल चुकी है और अब देखते हैं इसके ऊपर क्लोज कर पाती है कि यहाँ से सेलर्स की एंट्री होती है, वो हमको देखना होगा। और मार्केट 30 सेकंड से पहले उस लेवल के ऊपर जा चुकी है, ये हमारे लिए थोड़ा रिस्क वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट का टारगेट अभी इसके ऊपर हाई लगाना ही है तो अपने ट्रेड के विन होने के चांस अच्छे हैं। ओके और अभी देखेंगे तो मार्केट उस लेवल के ऊपर होल्ड कर पा रही है। इसकी क्लोजिंग देखते हैं कैंडल की कहाँ पर होती है, लास्ट के 8 सेकंड और लास्ट मिनट में उसमें सेलर्स की एंट्री हुई है और 3-2-1 अपनी ट्रेड विन हो गई है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है उस लेवल के नीचे हुई है। अभी भी मार्केट का टारगेट पूरा नहीं हुआ, हालांकि विक से हाई लग चुका है, बट क्लोजिंग उस लेवल के नीचे हुई है। ठीक है तो देखते हैं क्या होता है। अगेन यहाँ से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है, बट पिछली कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पर एक रेड कैंडल आ सकती है, बट अभी भी पीछे से बायस का ट्रेंड है तो मैं सेलर्स के फेवर में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे देखना होगा लास्ट मिनट तक क्या होता है यहाँ पर। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है और पिछली कैंडल की विक के अंदर ही क्लोज करेगी तो हम सेलर्स के फेवर में जा सकते हैं। अगर ये रेड बनती है तो फिर हमें थोड़ा और देखना होगा इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, ग्रीन की बॉडी के अंदर होती है या फिर उसके नीचे होती है, वो भी थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। ओके अभी देखेंगे तो एक तरीके से ये एक और रेड कैंडल बनेगी तो इवनिंग स्टार का पैटर्न बन जाएगा, बट लगता नहीं बनेगी। एक बार हमको देखना होगा क्या होता है यहाँ पर। अभी कोई क्लियर विज़न क्लियर पैटर्न नहीं है इसके बाद क्या ट्रेड लेनी चाहिए। क्लियर है कि यहाँ से मार्केट को अभी ऊपर की तरफ ही जाएगी क्योंकि रेड कैंडल जो आई है ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर ही उसने क्लोज किया है, तो अभी भी सेलर्स यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट को नीचे लेके जा पाएँ। बट ऊपर से सेलर्स का लेवल है तो हम तुरंत बायस के फेवर में भी नहीं जा सकते जब तक बायस की कोई कंटिन्यूशन कैंडल नहीं आए और इस लेवल को। ओके अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है और अगली ट्रेड हम लेंगे यहाँ पर अभी। ओके और 6-5-4-3-2-1 अब मैंने यहाँ से अब की 2 ट्रेड लगा दी हैं। ठीक है अब मैंने अब की 2 ट्रेड लगा दी हैं, देखते हैं ट्रेड कहाँ पर लगती हैं, लग चुकी हैं। अब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी और अब ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर जाने की मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करेगी, उसी को देखकर मैंने अब की ये 2 ट्रेड लगा दी हैं। और देखते हैं लास्ट के 42 सेकंड्स हैं। ओके सेलर्स की एंट्री हो रही है
और मैंने ये प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पर बायस की एंट्री होनी चाहिए। देखते हैं लास्ट के मिनट्स में क्या होता है। यहाँ पर सेटअप तो एक तरीके से जो बना है यहाँ पर ब्रेकआउट का बना है। इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए ऐसा सेटअप बना है कि इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। बट देखते हैं सेलर्स की एंट्री भी हो सकती है क्योंकि सेलर्स का लेवल है। बट जैसा मुझे लग रहा था यहाँ पर कि पिछली कैंडल को देखकर जो ग्रीन बनी थी कि यहाँ पर बायस की कैंडल आनी चाहिए थी। कोई नहीं, मैंने 2 ट्रेड लगाई थी श्योरिटी के साथ। मुझे लगा था श्योर बायस की ट्रेड आएगी, बट देखते हैं क्या होता है। और इस कैंडल की क्लोजिंग देखूंगा तो मुझे यहाँ पर डाउन का ट्रेंड दिख रहा है, तो मैंने डाउन की 3 ट्रेड यहाँ पर लगा दी अभी। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैं देखूंगा यहाँ पर तो क्या हुआ है। ये सेलर्स की बॉडी देखिए कितनी छोटी है और इस वाली सेलर्स की बॉडी दिखेगी तो इसने ग्रीन ये बायस को पूरी तरह से इंगल्फ किया है। तो ये कैंडल अभी लास्ट में जाके यहाँ पर रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को देखकर मैंने ये 3 ट्रेड यहाँ पे ओपन कर दी हैं और लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं और बायस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाने की, बट ऊपर से भी सेलर्स का पुश आ रहा है और वो लास्ट में से रेड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पिछली कैंडल में अच्छी खासी सेलर्स की एंट्री देखी गई है। उसी को देखकर मैंने ये तुरंत 3 ट्रेड ओपन की थी क्योंकि मेरा पहली ट्रेड मैंने देखा था कि बायस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकते हैं, बट सेलर्स की एंट्री को देखकर मेरा माइंड अभी चेंज हुआ। मैंने देखा कैंडल की बॉडी बड़ी है, साइज भी इंक्रीज हुआ है सेलर्स का और ये अपनी तीनों ट्रेड विन हो चुकी हैं। ठीक है, ये तीनों ट्रेड विन हो गई हैं। ओके, और देखते हैं अगली ट्रेड बनाते हैं क्या बनती है। और अभी यहाँ से देखेंगे तो मार्केट में डाउन का सिनेरियो दिख रहा है और मार्केट अभी नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और ये अपनी मार्केट का देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल बनेगा जहाँ मार्केट सपोर्ट लेकर अगेन रिवर्स कर सकती है। अच्छी एंट्री मिलेगी तो ओके, अच्छी एंट्री मिलेगी तो मैं एक और डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, बट अच्छी एंट्री मिली नहीं, उससे पहले ही मार्केट नीचे आ चुकी है। और अभी देखेंगे तो ये जो विक का लेवल है ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। देखते हैं इससे क्या यहाँ पर कितनी रिएक्शन मिलती है। और अगेन अभी इसी के ऊपर मार्केट रिएक्शन ले रही है, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश मिल रहा है हल्का सा। ओके, उस कैंडल ने उस लेवल के ऊपर क्लोज किया है, बट पीछे से देखेंगे तो रेड कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी हमको देखना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ऊपर से मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। ओके, हालांकि उस कैंडल ने क्लोज किया है वो उस ये ग्रीन कैंडल की विक है इसके ऊपर ही क्लोज किया है, बट ये कोई ऐसा बड़ा लेवल नहीं है कि जिससे बायस की एंट्री होनी ही चाहिए। यहाँ से पहले हुई थी और मार्केट में यहाँ से ऊपर हाई भी लगाया, बट ये देखेंगे तो बॉडी जो इस कैंडल की है ये स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है सेलर्स की, तो वो इस लेवल का ब्रेकआउट भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ लेके आएंगे मार्केट को। तो इसी को देखकर मैंने ये एक और डाउन की यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी। मैंने हल्की सेफ्टी मार्जिन यूज करने की कोशिश की थी, बट वो सेफ्टी मार्जिन यूज हुआ नहीं है। 5 4 3 2 1 ओके, अभी मैंने डाउन की 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। थोड़ी ट्रेड मेरी लेट प्लेस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैंने प्लेस की है क्यों, क्योंकि पिछली एक तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, इस बिग कैंडल की जो बॉडी है रेड की, इसकी 50% के नीचे से ने क्लोज किया है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी क्या हुआ है कि इस जो रेड कैंडल है जो भी बन रही है, इसने क्या किया, हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग की है। तो यहाँ पर बायर्स को गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको यहाँ पे गैप अप करना चाहिए था इस लेवल के ऊपर से ओपनिंग देने के लिए, लेकिन उन्होंने गैप डाउन किया, तो इसलिए मैंने यहाँ से डाउन की 2 ट्रेड ये प्लेस कर दी। ठीक है, और देखते हैं अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उसी बेस पर अगली ट्रेड हम प्लेस करेंगे। इस लेवल से अगेन बायर्स की रिजेक्शन देखी जा रही है और क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। ओके, अब मैंने एक और यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो एकदम सेलर्स के फेवर में हुई है। अगर ये क्लोजिंग इसकी रेड की बॉडी के ज़्यादा अंदर होती या इस ग्रीन की 50% के ऊपर होती तो फिर मुझे डाउन की ट्रेड प्लेस करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता, बट इसने जो क्लोज किया एटलीस्ट एक तरीके से देखूंगा तो
ये वाला डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न टाइप बन गया है, तो यहाँ से मार्केट और भी नीचे की तरफ जा सकती है। तो उसी को देखकर मैंने ये एक और डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। हालांकि सपोर्ट की तरह नीचे वाला लेवल काम कर रहा है, बट अगर ये सपोर्ट की तरह काम करता है, यहाँ से बायर्स अच्छी तरह से स्ट्रांगली एंट्री करते तो इसी कैंडल के बाद इनको कंटिन्यू करना चाहिए था, बट इसके बाद अगेन रेड कैंडल आ गई, मतलब यहाँ से मार्केट अभी और भी नीचे जाएगी। तो उसी को देखकर मैंने ये एक और डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, और अभी इस लेवल का हो चुका है ब्रेकआउट। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैंने अब यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है। और उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसका ये रीज़न है प्लेस करने का, क्योंकि ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल थी। उसके बाद भी यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल आई, मतलब ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से बायर्स ऊपर की तरफ मार्केट को लेके गए, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आने के बाद भी। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट होता है तो एक रिवर्सल कैंडल आने के चांस होते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश की है, और एक रिवर्सल में मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और देखते हैं, इस तरह की रिवर्सल ट्रेड करने पर कभी कभी एक 1 स्टेप MTG भी लेना पड़ सकता है, इसलिए मैं इस तरह की ट्रेड थोड़ी अवॉइड करता हूँ। बट अभी मुझे लगी यहाँ पे आ सकती है एक रिवर्सल कैंडल, तो मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, तो मुझे यहाँ पर 1 स्टेप MTG लेना पड़ेगा इसका। मैंने ये 1 स्टेप MTG लगा दिया है। ठीक है, इसका 1 स्टेप MTG मैंने लगा दिया है, और देखते हैं ये विन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 1 स्टेप MTG पे 100% तक इसकी विनिंग आती है इस तरह के लेवल के ब्रेकआउट की, रिवर्सल कैंडल की अगर हम ट्रेड करते हैं तो। कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई हो, देखो आप ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है रेड की, तो उसके बाद भी मैंने 1 स्टेप MTG की 2 ट्रेड यहाँ पे ओपन कर दी है अप की, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि यहाँ से ये ग्रीन बन जाएगी। लास्ट के 22 सेकंड बचे हैं। ओके, और आप देख रहे होंगे तो ट्रेडिंग करने के टाइम लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं, बस हमें उन्हें कवर करना आना चाहिए। मैंने कितनी ट्रेड ली, इनमें मेरी काफ़ी सारी ट्रेड लॉस भी हुई, लेकिन साथ ही साथ हमने आराम से उनको रिकवर किया। लेकिन ये नहीं कि लॉस होने के बाद तुरंत आंख बंद करके अगर MTG लगाते जाएंगे तो फिर हमें लॉस करने से, अकाउंट वाइप अप करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अभी देखेंगे तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।